हेलो स्टूडेंट्स, आज जो क्लास में आज हम लोग रिवीजन क्लास में मिले हैं। आज रिवीजन क्लास में हम लोग चैप्टर वन जो है 9th क्लास बायो में चैप्टर 1 उसकी रिवीजन हम करने के लिए आए हैं। तो चैप्टर 1 में हमें पढ़ना है सेल के बारे में। सबसे पहले हमने रिवीजन क्लास करूंगा तो मैं उतनी डीप में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि डीप जाने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, वहां हमने पूरी डिटेलिंग में बनाया। इट्स अ रिवीजन क्लास, तो हम एक ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू लेकर के क्वेश्चन वाइज समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल जो है, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल को खोजा था रॉबर्ट हुक साहब ने। इन्होंने जो सेल को खोजा था उसमें इन्होंने कॉर्क की स्लाइस ली थी और जिसको अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा था, जहां पे इसे हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे थे, जिसको इन्होंने सेलुली बोला था। हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे जिन्होंने इन्होंने सेलुली बोला था। इस चीज को इन्होंने अपनी बुक में लिखा है, जिस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नामक बुक में इन्होंने सेल वर्ड का यूज किया है। एक्चुअली इन्होंने सेलुली बोला था, जिसका मतलब होता है रूम। बहुत दिन गुजर गए, उसके बाद फर्स्ट लिविंग सेल जो है, फर्स्ट लिविंग सेल वाज सीन फर्स्ट ऑफ ऑल सीन बाय एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक। ये इन्होंने देखा था फर्स्ट लिविंग सेल। ओके, फर्स्ट लिविंग सेल इन्होंने देखा। तो फर्स्ट लिविंग सेल में इन्होंने क्या क्या देखा है? इन्होंने ब्लड सेल देखा, इन्होंने स्पर्म सेल्स देखा, इन्होंने बैक्टीरिया देखा, कई तरह के सेल्स देखे, पस सेल देखा। सब एंटोनियो वैन लीeuwenhoek ने पहली बार देखा था। यह एक डच मर्चेंट था। ये एक डच क्लॉथ मर्चेंट थे। शौक से ये क्या करते थे, अपने माइक्रोस्कोप में देखा करते थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो थे ना, यहां तक। अब सेल के बारे में बहुत दिनों तक बात चलती रही, अलग अलग साइंटिस्ट है, अलग अलग स्टडी होती रही। तो सेल में 3 लोगों का नाम आता है। एक सबसे पहले हैं श्वान, M.J. स्लीडन और T. स्वान। स्लीडन, मैथियास जे स्लीडन और थियोडर स्वान, ये जो है बोटेनिस्ट है। और ये जो है, इन्होंने जिंदगी भर पौधों के बारे में स्टडी करी, प्लांट के बारे में स्टडी करी, कुछ एनिमल के बारे में भी करी, लेकिन ज्यादातर प्लांट के बारे में स्टडी करी। ये थियोडर स्वान साहब हैं। स्वान साहब ने प्लांट पर भी स्टडी करी है, एनिमल पे भी किया, लेकिन बेसिकली एनिमल पे स्टडी करी है। और इन्होंने स्टडी किया तो पाया क्या कि जितने भी एनिमल हैं, जितने भी प्लांट हैं, वो सारे के सारे छोटे छोटे यूनिट से बने हुए हैं। ये छोटे छोटे यूनिट को इन्होंने सेल कहा। यूनिट से बने हुए हैं और जो कि कहलाया सेल। दूसरी बात, इसी चीज को इन्होंने कहा कि जितना भी स्ट्रक्चर होगा वो सेल के कारण ही होगा, और जितना भी फंक्शन होगा वो सेल के कारण होगा। तो इन्होंने कहा कि सेल जो है इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं एक प्रकार के।
यह बात समझ में आई। ये इन पर क्वेश्चन हुआ कि भाई सेल आते कहां से हैं, सेल बनते कैसे हैं। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट आए, थर्ड साइंटिस्ट, रुडोल्फ विर्कोव, आर विर्कोव। रुडोल्फ विर्कोव साहब ने कहा कि जितने भी सेल हैं पहले से एग्जिस्ट करने वाले सेल से ही जन्म लेते हैं। एवरी सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एवरी सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनी सेलुला इज सेलुला। तो इन्होंने कहा एवरी सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये क्लियर हो गई कि भाई जो भी सेल है वो पहले से उपस्थित कोई भी प्रकार के सेल से ही बनता है, चाहे जितना भी सिंपल सेल हो। तो ये तीनों मिलकर के कहलाया, ये पॉइंट सारे मिलकर कहलाए सेल थ्योरी। तो इसीलिए क्वेश्चन आपसे होता है कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, तो आप कहेंगे स्लीडन, स्वान एंड रुडोल्फ विर्कोव, तीन साइंटिस्ट का नाम होगा। तीनों पॉइंट होगा क्या, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स नोन एज सेल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड थर्ड एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। ये क्लियर हो गई बात। ठीक है जी। उसके बाद ये क्लियर हो गई। यहां के बाद सेल शुरू होता है। तो सेल में हम देखेंगे सेल दो प्रकार के हैं। सेल बेसिकली दो प्रकार के होंगे, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। जब सेल डिवाइड कर रहा है, सब सेल बढ़ रहा है, तो देखा जाता है कि उसके अंदर में एक मेजर स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया था जिसका नाम था न्यूक्लियस। तो कुछ सेल जो थे अभी न्यूक्लियस बनने के पहले से प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। वो सारे सेल जो न्यूक्लियस के डेवलप होने के, या कहें तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के डेवलप होने के पहले से उपस्थित हैं, उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहा गया। और जो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड बन गया तब से जो सेल हैं, यानी जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वैसे वो वाले सारे कहलाए यूकैरियोटिक। तो ये क्या है, पहला, ये यहां पर विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और यहां है विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। दूसरी बात, अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस देखो, अगर ये न्यूक्लियस नहीं है मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, और यहां पर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। दूसरी बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाएगा तो न्यूक्लियोलस भी पाया जाएगा। यहां ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा ना ही न्यूक्लियोलस होगा। अब इसमें जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर होंगे, इसके कैसे होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे। दूसरा, इसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन और क्रोमोसोम पाया जाएगा। इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा जिसको क्रोमोफोर या फिर और न्यूक्लियोइड कहा जाएगा। न्यूक्लियोइड बोला जाए, क्रोमोफोर कहा जाएगा या फिर न्यूक्लियोइड कहा जाएगा। तो ठीक है, फिर यहां तो क्लियर हुआ। साथ ही साथ न्यूक्लियस में देखा यह जाता है कि जब न्यूक्लियर डेवलप हो रहा था तभी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सिस्टम, यानी कि यहां डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल प्रेजेंट नहीं होंगे, यहां पर प्रेजेंट होंगे, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया यहां प्रेजेंट नहीं होगा, यहां होगा प्लास्टिड
यहां प्रेजेंट नहीं होगा, यहां प्रेजेंट होगा। राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं 70S राइबोसोम और यहां पाया जाएगा 80S राइबोसोम। ये बातें ध्यान देने वाली है। तो यूकैरियोटिक सेल्स, जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स यूनिसेलुलर होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं और बड़े साइज के होते हैं। तो यहां तक ये हमने देखा। अब इसके बाद है कि दो तरह के सेल्स होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। हमें देखना है एनिमल सेल, प्लांट सेल, डिफरेंस देख। पहला देखेंगे एनिमल सेल जो है इसमें सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस सेंट्रली होता है, लोकेटेड, सेंट्रली लोकेटेड होता है, और इसमें न्यूक्लियस पेरीफेरल होता है, पेरीफेरल। अब किन्हीं को पेरीफेरल ना समझ में आए तो वो ये समझिए कि साइड में न्यूक्लियस चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेंटर में यहां बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है, यहां पर वैक्यूल, स्मॉल, मेनी, और यहां पर होगा सिंगल, लार्ज, सेंट्रल। सिंगल है, लार्ज है, सेंट्रल। अब यहां प्लास्टिड एनिमल में नहीं पाया जाएगा और प्लांट में प्लास्टिड पाया जाता है। उसके बाद एनिमल में स्टोर्ड फूड क्या होता है? यहां पे ग्लाइकोजन है, स्टोर्ड फूड या कहें तो शुगर, स्टोर्ड शुगर में ग्लाइकोजन है और यहां स्टार्च है। STARCH, स्टार्च। उसके बाद स्टोर्ड फूड हो गया, स्टार्ट हो गया। लास्ट एक और जान लीजिए, सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल, यहां पे नहीं पाया जाएगा, एब्सेंट, और यहां पे प्रेजेंट। अगर सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, इफ सेल डिवीजन होता है तो यहां से होएगा सेल प्लेट मेथड से होता है, और यहां पे होता है सेल फरो मेथड से। सेल फरो का मतलब सेल में ऐसे अंदर की तरफ दब जाएगा और ये तब जाकर टूटेगा, और यहां सेल प्लेट होगा तो मतलब सेल में यहां से देखिए बीच में मिडिल लैमेला बन जाएगा और बीच में सेल वॉल बन जाएगा, दो पार्ट में सेल टूट जाएगा। तो बेसिकली हमें डिफरेंस आपके लेवल में इतना बहुत है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में हमने इतना डिफरेंस देखा, ये बहुत है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए।
अब जब हम देख रहे हैं प्लांट्स एंड एनिमल सेल हो गया, तो अब हम जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ जनरल सेल। सेल में सबसे पहले आउटर एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर में मटेरियल भरा हुआ है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर में यहां पर एक सेंटर में न्यूक्लियस दिखता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस है इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन। साथ में हमें देखना चाहिए यहां पे कई बार इनफोल्डिंग होकर के ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के कई बार छोटे छोटे वैक्यूल्स निकल जाते हैं, वैक्यूल्स। उसके बाद गोल्जी बॉडी भी हो सकता है, छोटा सा, ये गोल्गी बॉडी। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, रॉड सेपरेट स्ट्रक्चर, अंदर में क्रिस्टी वगैरह पाए जाते हैं। और अगर एनिमल सेल मान रहे हैं तो यहां पर सेंट्रियोल भी पाया जाएगा, राइबोसोम्स भी पाए जाएंगे जो इसके ऊपर भी हो सकते हैं और सेल में बिखरे भी पड़े हो सकते हैं, राइबोसोम्स। ये हुई बात एक जनरल एनिमल सेल। प्लांट सेल अगर हमें बनाना हुआ तो हमने बाहर बना दिया सेल वॉल, फिर अंदर बनाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर में लिक्विड भरी हुई है, साइटोप्लाज्म, साइड में न्यूक्लियस, और वैक्यूल। दिस इज प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह भी इसमें होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, बाकी सारी चीजें भी होंगी। बट दिस इज टिपिकल एनिमल सेल, और ये है टिपिकल प्लांट सेल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब सेल के ऑर्गेनील्स के बारे में स्टडी करेंगे।